नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। 30 मई 2017 लाल कृष्ण आडवाणी समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के लिए काफी अहम रहा। हालांकि इनके साथ और भी कई ऐसे हैं जिनके लिए 30 मई काफी अहम माना जा सकता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के जरिए लाल कृष्ण आडवाणी समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का आरोप तय किए जाने की। मामला यह है कि 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर दो मामले दर्ज किए गए थे। एक मामला केस नंबर 197 था जो कार सेवकों के खिलाफ था, जबकि दूसरा मामला केस नंबर 198 था जो मंच पर मौजूद नेताओं के खिलाफ था। केस नंबर 197 के लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इजाजत लेकर ट्रायल के लिए लखनऊ में दो स्पेशल कोर्ट बनाए गए, जबकि 198 का मामला रायबरेली में चलाया गया। केस नंबर 197 की जांच सीबीआई को दी गई, जबकि 198 की जांच यूपी सीआईडी ने की थी। केस नंबर 198 के तहत रायबरेली में चल रहे मामले में नेताओं पर धारा 120B नहीं लगाई गई थी, लेकिन बाद में आपराधिक साजिश की धारा जोड़ने की कोर्ट में अर्जी लगाई गई। अदालत ने इसकी इजाजत दे दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 20 मई 2010 के आदेश में ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। इस फैसले को सीबीआई ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। चुनौती देने में 8 महीने की देरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को सीबीआई अदालत से कहा कि वो मामले में आरोपियों के खिलाफ साजिश के आरोप भी जोड़ें। यह सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी। फिर इसी मामले की सुनवाई मंगलवार को यानी 30 मई को हुई। सभी की निगाहें सीबीआई की विशेष अदालत पर टिकी थी और फिर विशेष अदालत ने आडवाणी समेत 12 पर आरोप तय कर दिए। लाल कृष्ण आडवाणी पर भी बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आपराधिक साजिश रचने का आरोप तय किया गया है। मतलब यह हुआ कि आडवाणी की मुश्किलों में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। मुरली मनोहर जोशी, इन पर भी धारा 120B यानी आपराधिक साजिश का मामला तय किया गया है। मुरली मनोहर जोशी भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और इनके खिलाफ आरोप तय होना इनकी मुश्किलों में भी इजाफा करता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम बात उमा भारती की करें तो उमा भारती पर भी आपराधिक साजिश का आरोप तय किया गया है। वैसे उमा भारती केंद्र में मंत्री हैं, इसलिए इनके इस्तीफे की भी मांग उठने लगी है। तो क्या उमा भारती इस्तीफा देंगी? इसका जवाब खुद उमा भारती या बीजेपी ही दे सकती है। विनय कटियार का शुमार बीजेपी के उन नेताओं में होता रहा है जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। विनय कटियार के खिलाफ भी धारा 120B के तहत आरोप तय किए गए हैं, यानी इनकी भी मुश्किलों में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। इनके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। इनमें विष्णु हरि डालमिया, साध्वी रितंबरा, महंत नृत्य गोपाल दास, महंत रामविलास वेदांती वगैरह शामिल हैं। पर दिलचस्प बात यह है कि उमा भारती ने इसे साजिश नहीं आंदोलन बताया। उमा भारती के मुताबिक उन्होंने जो कहा उसके मुताबिक ये खुला आंदोलन था, जैसे इमरजेंसी के खिलाफ हुआ था। इस आंदोलन में क्या साजिश थी मुझे पता नहीं अभी, ये उमा भारती का कहना है। तो जी हां, कोर्ट ने जहां साजिश का आरोप तय किया है तो वहीं उमा भारती इसे आंदोलन बता रही हैं। विनय कटियार तो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ मामला चलाए जाने की बात कह रहे हैं। विनय कटियार के मुताबिक मुलायम सिंह ने माना था कि गलती हुई है, 16 लोग मारे गए थे। उनके यानी मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी मामला चलना चाहिए। जितनी भी साजिश कर ली जाए, कोई भी साजिश काम नहीं आने वाली है, ये विनय कटियार ने बात कही। अब जबकि मामला कोर्ट में है और आरोप तय किए जा चुके हैं तो दलीलें भी अदालत से बाहर पेश की जानी शुरू हो गई हैं, जैसा कि पहले भी होता रहा है। पर दिलचस्प बात यह भी रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जैसे ही लखनऊ पहुंचे, उनसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। लेकिन इस सवाल का क्या जवाब की जिन पर अदालत के जरिए आपराधिक साजिश का आरोप तय किया जा रहा हो, उनसे सीएम की मुलाकात का औचित्य क्या हो सकता है? हालांकि इन्हें जिन पर आरोप तय किया गया है उन्हें अदालत ने जमानत भी दे दी है। कुल मिलाकर यह तो कहा ही जा सकता है कि 30 मई 2017 से आगे राजनीति की नई लाइन भी खींची जा सकती है। बहरहाल हम इन्हीं मुद्दों पर न्यूज लाइन में अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले मेहमानों का हम परिचय करा दें जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और ये मेहमान है हमारे साथ पवन दीक्षित है, कांग्रेस के नेता हैं। पवन दीक्षित, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
संदीप दुबे हैं बीजेपी के नेता। संदीप दुबे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अनुराग सिंह हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। अनुराग सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले संदीप दुबे आपके पास आएंगे, चूंकि बीजेपी की केंद्र में सरकार है, बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। सीबीआई के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप आपराधिक साजिश का मामला तय करें, और जो वरिष्ठ नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, ये सब बीजेपी के ही नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। आप इसे कैसे देखते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए, भारत में रूल ऑफ लॉ है और न्यायपालिका स्वतंत्र है। उसको अगर लगा कि इसको दोबारा इस मामले को सुनना चाहिए, उसने आदेश किया, और उस एक कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का हम डेमोक्रेसी में रहने वाले लोग पालन करते हैं और भारत का हर एक नागरिक उसका पालन करता है। तो उसको इस तरह देखना चाहिए। और देखिए, आरोप तय होना, वकील साहब बेहतर ढंग से बताएंगे कि ये नहीं कि वो उस व्यक्ति ने वो काम किया है और उसमें वो दोषी साबित हो गया है, उसको अपराध बोध उसका हो गया। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमारे नेता जो भी हैं वो निर्दोष हैं, और आप देखेंगे आने वाले समय में वो इससे बाइज्जत बरी होके निकलेंगे, बाइज्जत बरी होके आएंगे। नहीं, आप ये कह रहे हैं या उम्मीद जाहिर कर रहे हैं? दोनों में बड़ा फर्क होता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि तो पूर्व में ये केस चला, अदालत का मामला क्या है? नहीं, मैं बता, पूर्व में ये केस चला है ना, वहां पे हमारे जो भी लीडरान हैं, जो भी नेता हैं, उनको उसमें बाइज्जत बरी करी गई। वो चाहे रायबरेली का केस हो, फिर हाई कोर्ट में वो चला, वहां केस हो। हाँ, लेकिन ये है कि सीबीआई उस ऑर्डर के खिलाफ अपील में आई है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार ये प्रोसीजर पूरा फॉलो हो जाना चाहिए और एक पता चलना चाहिए कि इसमें है क्या। तो इसलिए दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और वो मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई है। तो हमारे नेताओं ने बिल्कुल जमानत ली, गए, उन्होंने बाकायदा रूल ऑफ लॉ का पालन किया, कानून का पालन किया। तो ये प्रक्रिया, और हमें लगता है ये आप देखेंगे कि इस प्रक्रिया में आगे चल के इस तरह की जो भी बातें हो रही वो झूठी साबित होंगी। संदीप दुबे, ये आंदोलन था जो उमा भारती कह रही हैं? देखिए, बिल्कुल आंदोलन था। इसलिए आंदोलन था कि वो हिंदू भावनाओं से जुड़ा हुआ एक जगह है, भगवान राम की जन्मभूमि है, और हम सब हिंदुओं की वो तपोस्थली है। वहाँ पे हम सब भारत के लोगों, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, उनको पता है कि अयोध्या राम जन्मभूमि है, राम जी का जन्म वहाँ हुआ है। तो इस वजह से वो आंदोलन इसीलिए है कि अगर उसका इतिहास देखें तो 1528 से अगर उसका इतिहास देखते हैं कि बाबर आए और बाबर के ने वहां पे मस्जिद बनाया, उसके बाद तो हिंदुओं का एक जिसको आप आंदोलन बना रहे हैं, उसी मामले को लेकर के आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया है, आरोप तय किए गए हैं, जिसे आप आंदोलन कह रहे हैं। नहीं, साहब जी, उसको मैं बता देता हूँ। आप थोड़ी बात को बहुत तरीके से आप बड़ा चोट कर देते हैं। वहां पे जिसको आप बार बार, हम लोग जिस बात को आंदोलन कर रहे हैं वो ये है कि उससे दूर जहां ये जगह है एक आयोजन हुआ, और आयोजन इसलिए हुआ था कि सरकार पे एक प्रेशर बने और लोगों तक ये बात जाए कि ये जो जन्मस्थली है वो हमारे भगवान राम की है, वहां मंदिर बनना चाहिए। हमारा उसमें कोई नियत ये नहीं था कि वहां कोई तोड़ फोड़ हो या मस्जिद गिरा दिए जाए, क्योंकि आस्था का विषय वो चाहे जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का। एक बड़ी दिलचस्प बात आपने कही कि आपकी ये मंशा नहीं थी। संदीप दुबे, आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कहते कहते आपने ये कहा कि आपकी ये मंशा नहीं थी कि मस्जिद गिरा दी जाए। आपने पहली बार शायद माना है किसी बीजेपी के नेता ने कि मस्जिद गिराई गई है। आपने ये बात कही नहीं, आपने उसको पकड़ लिया। नहीं, आपने कही है बात, ये बात कही है कि मस्जिद, आप ये मंशा नहीं थी कि मस्जिद गिरा दी जाए। और इस तरह की चीजें हुई थी। चलिए ठीक है, पवन दीक्षित क्या कहेंगे? कांग्रेस की क्या सोच है? क्या इन सब चीजों पर जो अदालत में मामला चल रहा है राजनीति होनी चाहिए? देखिए, कोई भी कार्य नेताओं द्वारा किया गया तो राजनीति तो होनी है, परोक्ष रूप से या सामने करके। अब देखिए, सबसे बड़े 25 साल हो गए इस चीज़ को, आज आरोप तय किए गए हैं। न्यायपालिका का मैं कहूँगा कि थोड़ा स्लो रहा है प्रोसीजर, क्योंकि इसके बाद में इसकी कहते हैं कि परिणति के तहत मुंबई दंगे हुए और वहाँ फैसला भी हो चुका है, 100 से ज़्यादा लोगों को सजा भी हो चुकी है, और यहाँ दूसरी बार 25 सालों में दूसरी बार हुआ है फैसला कि अदालत में ये सारे आरोपी गए हैं, दूसरी बार मात्र हुआ है। दूसरी बार देखिए, मेरी समझ में नहीं आता कि उमा भारती जी कैमरे पे, विनय कटियार कैमरे पे बोलते हैं कि हमें बहुत फक्र है और एक धक्का और दो, मस्जिद तोड़ दो। ये सबने देखा, सबने सुना, मैंने भी देखा सुना था उस वक्त के टाइम पे। और कोर्ट में जाते हैं इनके बयान बदल जाते हैं, क्योंकि इसका एक बहुत सिंपल सा, अगर आइए कोर्ट में जाके बोलते हैं हाँ हमने मस्जिद तोड़ी है, तो इनको सजा अब तक हो चुकी होती। केस जो 25 सालों से चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि वहां जाके डिनाई करते हैं, और पब्लिक में, क्योंकि कोर्ट में पब्लिक तो बैठी नहीं होती,
वहां जाके कुछ और बोलते हैं, यहाँ आके कुछ और बोलते हैं। षड्यंत्र का दूसरे है। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए 120 संदीप भी भाई, का है। संदीप भाई, जी, 120 संदीप भी भाई, है। हाँ, संदीप सुन 120 लीजिए। भी है तो उसको उन्होंने जब वो आप गुमराह ना करें। संदीप भाई एक टेलीविजन पे सेकंड, मैं बैठे आपके बहुत- बीच में नहीं बोला। चलिए, बोलिए, बोलिए, संदीप पवन भाई, मैं दीक्षित बीच में बोलिए। नहीं बोला, आप गुमराह ना देखिए, पवन सबसे दीक्षित यही बोलिए। एक प्रॉब्लम है पवन जी, कि पवन ये बोलिए ना, कहाँ बोलिए। ही कोर्ट में कुछ बोलते हैं, सामने कुछ बोलते हैं, हमें बहुत फक्र है, हम जेल जाने को तैयार हैं, क्योंकि इन्हें पता है एक एक स्टेप पर वोट की राजनीति करना चाहते हैं ये लोग। फैज भाई, एक चीज मैं लाशों पर बताऊं। वोट की चलिए, राजनीति ठीक है, जब बोलिए। उत्तर आज प्रदेश भी के यही अंदर वो जब कर रहे हैं। केस चल सिंपल रहा सी था बात, मैं और आज एक और जिसमें बात बरी कहूंगा, किया गया था उस आज समय अडवाणी जी सरकार पर किसकी आरोप थी? तय हो गए केंद्र में हैं। किसकी क्या सरकार थी? अडवाणी जी आज हमारी पिछले सरकार हवाला बनी कांड है। की तरह से इस्तीफा देंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं, जो हवाला कांड में उन पे आरोप तय हुआ था, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था कि जब तक मैं क्लियर नहीं होऊंगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या अडवाणी जी इस्तीफा देंगे? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो देखिए, आडवाणी जी किस चीज का इस्तीफा देंगे? आरोप तय हुए थे, आपको कांग्रेस शायद याद के नहीं उमा लोग होगा। भारती इस्तीफा के के साथ अलावा इस्तीफा कुछ मांग उनको सकते शायद हैं। साहब आपको याद जी, नहीं है, आपको कल्याण याद सिंह नहीं से है, मांग सकते हैं। आपको याद अडवाणी नहीं जी शायद, किस चीज का आपको इस्तीफा याद मांग नहीं रहे है, हैं? नहीं याद। जैन हवाला कांड नहीं, में ठीक है, लेकिन अडवाणी सुन जी अभी लीजिए, किस चीज से मैं इस्तीफा बता रहा हूं, देंगे? मैं बता रहा हूं हाँ, बॉस। लोकसभा के सदस्य थे मात्र वो, अच्छा, लोकसभा की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया था जी। और उन्होंने कहा था जब तक मैं क्लियर होकर नहीं आऊंगा, जब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये हिस्ट्री में है और आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको ये चीज पता होगी। मैं जी। वही चीज पूछ रहा हूँ, क्या उमा भारती जी इस्तीफा देंगे? मैं आपकी बात को और बढ़ा रहा हूँ इस चीज में, बिल्कुल सही बात है, वो तो मंत्री भी नहीं, हैं। मेरी बात क्यों कल्याण सिंह बढ़ाएंगे? जी आप हैं। अपनी बात बढ़ाएं ना। नहीं, आपने मेरा तो मुझे एक सवाल रास्ता था दिया, ये। आपने मेरा मुझे तो एक सवाल रास्ता था ये। आपने मुझे रास्ता लेकिन दिया मेरा भाई, मैं वही बात बोल रहा हूं। चलिए, मैं एक और कल्याण रास्ता सिंह जी की दिखाता बात हूं। बोलता हूं। पवन दीक्षित, मैं एक और रास्ता दिखाता हूं। डिले क्यों हुआ? 10 साल यूपीए की सरकार रही, यूपीए 1, यूपीए 2 की सरकार रही, डिले क्यों हुआ? देखिए, सबसे सीबीआई तब भी थी, सीबीआई आज भी है। देखिए, सीबीआई का तोता जो बनाने वाली बात है, इससे यही सिद्ध हो जाता है कि यूपीए ने तोते की तरह सीबीआई का इस्तेमाल नहीं किया। अगर हमारे दिल में कोई ऐसी चीजें होती कि हमें विपक्ष का जो आज की सरकार कर रही है, जिस तरह से विपक्ष के सभी लोगों को प्रताड़ित करने के लिए सीबीआई का एक दिखाया हुआ है, वो करती तो ये चीजें कब की खुर्द-बुर्द हो चुकी होती और खत्म हो चुकी होती। सत्ता का बेजा इस्तेमाल अगर यूपीए करना होता, नहीं किया। इसमें बेजा इस्तेमाल कहां अभी था? आपने बोला ना कि भाई, क्यों कहां यूपीए था सवाल का वही जवाब? चीज बता, कांग्रेस मेरी वालों को आप- सिर्फ आपने मेरी बात पूरी इस्तेमाल सुनी, कहां था? आपने हाँ, मेरी बताइए, बात पूरी सुनी। संतुलन बिगड़ गया। आप मैं सबसे पहले एक बात बोल रहा हूं, प्लीज, जब वह सरकार चलिए, थी, संदीप, प्लीज, हमने संदीप, कानूनी संदीप, प्रक्रिया प्लीज, को पूरी तरह से चलने दिया। संदीप, हमने प्लीज। कानूनी प्रक्रिया में बिल्कुल भी दखल नहीं दिया। जो भी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स आई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो कोर्ट में प्रेषित हुई। आईए ने जो रिपोर्ट एक बात बताइए पवन दीक्षित, एक सीबीआई चीज पे गया, समझाइए। सीबीआई पवन ने दीक्षित रिपोर्ट एक लाइन में उसमें समझाइए। सरकार का पवन कहीं कोई दीक्षित, मध्यस्थता नहीं थी। पवन सरकार में कोई दीक्षित, इंटरफेयर पवन नहीं था। दीक्षित, एक चीज समझाइए। सीबीआई ने अगर सुस्ती दिखाई तो उसे आप गलत मानते हैं? निश्चित रूप से। तो कोई भी सरकार गवर्नमेंट किसकी थी? मैं बोल रहा हूं सर, 5 साल अटल जी की गवर्नमेंट रही है। नहीं, ऐसा उसके है। बाद आप हैं। 3 साल से यहाँ उसके देखिए, बाद आप हैं। मुझसे पहले अटल देवगौड़ा की गवर्नमेंट ठीक भी है। रही है, गुजराल की गवर्नमेंट भी रही है, ऐसा मत कहिए। नहीं, तो हम ये सब आपसे चीजें सवाल रही है। करेंगे ना। मैं 10 बात साल वही जब कह आपकी रहा हूं। सरकार रही मैं तो बात आपने वही जब कर सवाल रहा हूं, उठाया है तो आपसे भी सवाल होगा ना कि सर, क्या मैं- किया आपने? सर मैं बोल रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से मेरा एक व्यक्तिगत आकलन है कि 25 वर्ष किसी चीज के न्याय में हो गए तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था की उसमें एक सवाल आता है। कोई भी न्यायिक प्रक्रिया में चीजों में मैं खुद इस चीज को चलिए, agree मेरे करता हूं सवाल का जो- जवाब चाहिए था मुझे। नहीं, मैं जो- वही बात जो- बोल रहा हूं। किसी को जो- दोष जिससे देना बचा है, ये चलिए, न्यायपालिका चलिए, को भी चलिए, छोड़ेंगे ठीक है। सीबीआई को नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैंने ठीक कब बोला है। मैंने दोष देना है भाई। नहीं, नहीं, चलिए ठीक है, लेकिन सरकार पे तो उंगलियां उठती हैं, जैसा कि अब भी उठ रही हैं और पहले भी उठनी चाहिए। जब सरकार होती है तो उस पर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं। अपने दर्शकों को हम बता दें कि मुन्ना कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो बीएचपी के नेता हैं। मुन्ना कुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अनुराग सिंह आपके पास आएंगे, कानूनी प्रक्रिया को समझेंगे इसमें, लेकिन मुन्ना कुमार शर्मा आपके पास ही आते हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता। क्या कहेंगे आप? हिंदू महासभा, माफ कीजिएगा, हिंदू महासभा के आप नेता है। बीएचपी असल आ गया मेरे जुबान पे। हिंदू महासभा के नेता हैं मुन्ना कुमार शर्मा जी। मुन्ना कुमार शर्मा, क्या कहेंगे आप? ये जो पूरी प्रक्रिया आज आपने देखी है, 30 मई 2017 को आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती, इन सब पे चार्ज फ्रेम हुए हैं, क्या कहेंगे आप? और भी लोग हैं। देखिए कि ये सामान्य प्रक्रिया है कोर्ट का, और जब सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश हुआ था निचली अदालत को, तो ये सब प्रक्रिया तो करना ही होगा, ये सब प्रक्रिया चलेगा। लेकिन कोई इन लोगों का कोई दोष है नहीं। वहाँ पर तो वो लोग गए ही थे मंदिर बनाने के लिए, तो इसमें कोई साजिश रचने का मुझे नहीं लगता है कि इनको कुछ होगा। ये सब लोग बरी होंगे और इनका कोई ये एक अलग मुद्दा हो गया कि बरी होंगे या नहीं होंगे। आप हाँ। कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर कोर्ट ने गलत आदेश दिया। नहीं नहीं, कोर्ट के आदेश को गलत नहीं कह सकते तो फिर? हैं। तो आप तय कैसे कर नहीं, देंगे पहले ही? देखिए, इसमें ये अभी ये प्रक्रिया चलेगी, इसमें जांच होगी, गवाही होगी, एविडेंस रखे जाएंगे, उसके बाद फैसला आएगा। तो इसमें कोई आपराधिक साजिश तो है ही नहीं, ये तो सामान्य एक नहीं, फिर वहीं आ गए आप।
जहां पे हमने सवाल किया था रोक करके फिर वहीं आ गए। एक तरफ कोर्ट कह रहा है कि आपराधिक साजिश का मामला चलेगा, ठीक है, वो उससे बरी भी हो सकते हैं, दोषी भी हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं। आप पहले ही अभी कह रहे हैं कि आपराधिक साजिश तो है ही नहीं, तो जब कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है आप कह रहे हैं कोर्ट की प्रक्रिया को माना जाएगा। देखिए जी, हाई कोर्ट और फिर आप कह रहे हैं कि है ही नहीं। हाँ, देखिए, जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उस फैसले में इन सभी लोगों को, आरोपियों को निर्दोष साबित कर दिया गया तो था। मान लिया जाए, अब बात खत्म यहीं पे। मुन्ना जी उसी बात को दोहरा रहे हैं, बात उसी खत्म, को संजय कह दुबे रहे वहीं हैं। पे, फिर आज की देखिए, प्रक्रिया जो विषय है उस कमाल विषय पे करते तो हैं। चर्चा होगी, देखिए, बात होगी। नहीं तो वही तो चर्चा हो रही है ना, जब वही तो टेलीविजन पे चर्चा हो आपने रही है ना। बुलाया है देखिए। तो टेलीविजन पे आप ये न सोचें कि टेलीविजन पे आप कोई सवाल करेंगे उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। देखिए, जवाब तो बात दिया तो- जाएगा। तो जवाब आपसे थोड़े मांग रहे हैं, मुन्ना शर्मा से जवाब मांग रहे हैं। देखिए, बात तो आप देखिए, जवाब मुन्ना शर्मा की जगह पर दे रहे हैं, जरा इसे भी समझा नहीं, दें। देखिए, बात तो खत्म हो ही जाएगा क्योंकि इसमें कोई साजिश तो है ही नहीं। वहां तो लोग इकट्ठा हुए ही थे उस ढांचे को तोड़ने के लिए और लोगों ने तोड़ा। तो इसमें आडवाणी जी, जोशी जी और उमा जी ये क्या ये लोग करेंगे? जिस ढांचे की आप बात कर रहे हैं उसे संदीप दुबे मस्जिद बता रहे हैं। इनका कोई ये चलिए ठीक है। देखिए, यहाँ पर इस देश में भगवान राम का मंदिर रहेगा, बाबर का मस्जिद नहीं रह सकता है, ये तो स्पष्ट है। तो इसमें साजिश रचने की तो कोई बात ही कानून का नहीं राज है। होगा या नहीं होगा? कानून का ही राज है। तो कैसे देखिए, आप खुल्लम खुल्ला कह रहे देखिए, हैं? देखिए, बाबर एक जिसके लिए हलफनामा दिया गया बाबर था, एक लुटेरा था चलिए और हम ये उस पे नहीं जा रहे हैं ना। आक्रमणकारी था। बाबर क्या था उस पे नहीं जा रहे हैं। तो उसके जो आज नाम पर मामला यहाँ हुआ है, मस्जिद क्यों होगा जो हिंदुस्तान में? मामला बताइए। हो रहा है उस पे हम बात कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो कानूनी पहलू है, जो कानूनी प्रक्रिया है उसे मानेंगे, दूसरी तरफ आप परिभाषित भी कर रहे हैं अपने तरीके से। कोई तो साजिश कैसे होगा? नहीं है ना इसमें, अदालत से साजिश। पहले, इसलिए मैंने इंट्रो में कहा था कि अदालत से बाहर दलीलें पेश की जानी शुरू हो गई। बहरहाल अनुराग सिंह आपके पास आएंगे, आप अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, जाहिर सी बात है इसके कानूनी पहलू को हम समझना चाहेंगे, जरा इसके कानूनी पहलू को आप समझाएं। देखिए, सबसे पहले जजमेंट मेरे पास पूरा नहीं आ पाया ट्रायल कोर्ट का जी, लेकिन जो खबर आई है वो ये आई है कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन आज पड़ी थी जी, अभियुक्तों के तरफ से और उसको खारिज किया गया है। तो सबसे पहले देखिए, चार्जशीट दाखिल हुई अदालत में और उस चार्जशीट को देख करके सारे गवाहों को और तमाम जो भी उस पर मटीरियल्स थे सब कुछ देख करके अदालत ने तय किया कि आरोप बनता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिमांड किया कोर्ट पे कि आप इनको डिस्चार्ज नहीं कर सकते थे, ये गलत था और उसको क्वॉश करके वापस भेजा गया है। जी, तो जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगी थी एक तरीके से वो मेरे ख्याल से गलत थी, क्योंकि जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डिस्चार्ज पर फैसला दे दिया है तो उस पर कोई मतलब नहीं था आज उसको लगाने का। जी, दूसरी चीज़ ये है कि अब पूरा ट्रायल चलेगा, क्रिमिनल ट्रायल चलेगा और जितने भी अभियोजन पक्ष ने इन अभियुक्तों के खिलाफ गवाह और कागज़ सारा सबूत जो पेश किया है उसको लीगली एग्जामिन होगा और उसके बाद ये तय होगा कि क्या ये लोग दोषी हैं या नहीं। इस वक्त जो स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया इन लोगों के खिलाफ ये मामला बनता है, जी, 120B कॉन्स्पिरेसी का मामला बनता है देखने से एट द फर्स्ट ग्लांस। तो इसीलिए ये कहना कि ये बिल्कुल भी निर्दोष हैं या दोषी हैं, दोनों बातें ठीक नहीं होंगी। अदालत को ऐसा लगता है और देश की सबसे बड़ी अदालत को ऐसा लगता है कि जितने भी सबूत थे, जितने भी कागज़ थे, जितने भी तथ्य थे, सारे पर्याप्त हैं इस बात के लिए कि इनके खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा चलाया जाए। अब इस मुकदमे के चलने के बाद क्या इनको सज़ा होगी या नहीं होगी ये वक्त बताएगा। जी, आगे और क्या क्या हो सकता है किस मद में बचाव पक्ष की तरफ से? अब बचाव पक्ष तो देखिए मेरे ख्याल से हो सकता है इस ऑर्डर को भी चैलेंज करें हाई कोर्ट में, वो कर सकते हैं, उनके पास लीगल राइट है अगर वो ट्रायल को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि टाइम बाउंड 9 महीने के अंदर प्रेफरेबली इस ट्रायल को ख़त्म होना है तो या तो ट्रायल चलेगा या वो आगे जाएंगे, आगे की अदालत में जाएंगे। जी, अनुराग सिंह सर एक चीज़ ये समझाइए कानूनी रूप से कि अगर कोई मामला अदालत में चलता है तो एक तरफ जब ये बात कही जाती है कि अदालत की जो प्रक्रिया है, अदालत का जो फैसला होगा सब मानेंगे हम, और दूसरी तरफ जो उसे परिभाषित किया जाता है बाहर, ये क्या होता है? क्या ये अदालत की अवमानना में शुमार नहीं किया जा सकता? देखिए, ये हम लोग एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं जी, तो यहाँ पर हम एक संस्थागत तरीके से चूंकि रह रहे हैं तो ये कहना कि संस्था के बारे में अगर कोई फैसला निर्गत होती है या अदालत से कोई आदेश आता है तो उसके ऊपर चर्चा नहीं हो तो ये नहीं संभव है, ये ऐसा हो नहीं सकता। एक पक्ष हमेशा उस फैसले से दुखी रहेगी और एक पक्ष को हमेशा लगेगा कि उसके पक्ष में फैसला हुआ है। तो चूंकि द्विपक्षीय असल मेरा सवाल दरअसल यहाँ है कि एक तरफ
धारा 120B जो लगाया गया है, जो आपराधिक साजिश का मामला है। दूसरी तरफ कई लोग ऐसे हैं जो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हमने तो कोई अपराध किया ही नहीं, हमने तो तोड़ा है, हमने ढांचा तोड़ा है जाकर के, हम तो वहां आंदोलन कर रहे थे। देखिए ऐसा है कि आरोप पत्र में स्पष्ट तरीके से क्या है वो हम लोगों को पता नहीं है जी, है ना, कि क्या एग्जैक्ट आरोप लगा है। ये तो एक चर्चा हो रही है कि मस्जिद तोड़ा गया, जिसमें भाजपा के बड़े नेताओं को नामजद किया गया, उनको डिस्चार्ज किया गया। उसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने वापस इस मामले को ट्रायल कोर्ट में भेजा है कि नहीं, इनके खिलाफ आपको मामला चलाना है। जी। तो जो भी पक्ष हैं इसमें, उनकी बातें हैं, लेकिन वो अदालत से बाहर है, अदालत के अंदर तो नहीं है ना ये बात। जी। तो इसीलिए अदालतों का काम, देखिए बाहर क्या चल रहा है उस पर काम नहीं करना, जो साक्ष्य जो तथ्य उसके सामने नहीं, आएंगे वो लोग उसी पे जिन चलेगा। पे ये साजिश का मामला तय किया गया, आरोप देखिए, तय किया गया, उनमें से कई लोग ये बात कह रहे हैं। अब ये तो अभियोजन पक्ष का काम है कि अगर ऐसी कोई बात है जो एडमिट कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमने ये काम किया है, तो वो उसको अदालत के सामने लेके जाएं और बताएं। आजकल तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज है, सारी रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हैं, वो लेके जाएं, अदालत में पेश करें, अदालत उस पर अपना फैसला देगी जी, लेकिन तो अवमानना का मामला नहीं बनता। अच्छा जी, इसी पहलू को समझना था जी। संदीप दुबे, कुछ चीजें याद आ रही हैं कि जब आरोप लगा था कुछ विरोधी पार्टियों पर, माफ कीजिएगा सत्ताधारी कह सकते हैं, जब आप विपक्ष में हुआ करते थे तो आपने इस्तीफे की मांग करी थी, क्या वही चीज, वही तरीका आप अपनाएंगे अब? किस बात को लेके मुझे समझ में नहीं आता। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे पार्टी के नेता लोगों ने कहा आप इनसे जो सवाल अनुराग जी से पूछ रहे थे उसका मुझे शायद मैं बेहतर जवाब दे सकता हूं। आपने एक आंदोलन शब्द का जिक्र किया, आपने बार बार, नहीं, मैंने तो कानूनी पहलू को समझने की कोशिश की है, पहलू के बारे में उन्होंने कहा, मैंने बताया कि भारत के जन भावनाओं, कहा जा सकता है। देखिए भारत में रहने वाले 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की जन भावना है कि वहां पे रामलला का मंदिर सर, है, वो मुद्दा अलग और यही मुद्दा सर, और वो वो मुद्दा अलग आंदोलन है। के सर, अगर ऐसा है तो फिर दूसरी बात, संदीप जी मैं क्षमा चाहता जब कोई बात थी, हम जो बात कह रहे हैं, हमारे नेता जो बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, आज अनुराग जी को भी मैं बता देता हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया कि वहां राम मंदिर था, वो फैसला अभी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी बाकी है। बिल्कुल अलग मामला है। दूसरी बात, बिल्कुल उस बात की जानकारी सबको है। दूसरी बात, उसी बात को लेकर लोग अपनी बात रख रहे हैं। रिलेटेड है, क्या कह रहे आप हैं? बताइए ना। आप कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वहां राम मंदिर है, मामला यहां आपराधिक साजिश का चल रहा है, आपराधिक साजिश को तय हुआ, वही बात मैं आगे कह रहा हूं ना, तो आप हाई कोर्ट का वो फैसला आया था। बनाना साहब, हम तो कह दिए ना, अगर 120B का मुकदमा चल रहा है और कोई भी रूल ऑफ लॉ के हिसाब से यहाँ कानून है, तो कानून के राज के हिसाब से जिनको बुलाया गया, जिनको अभियुक्त बनाया गया, उन्होंने न्यायालय में वो पेश हुए, और पेश होने के बाद जो न्यायालय की प्रक्रिया उसका पालन कर रहे हैं, वो भाग तो नहीं गई कहीं। अच्छा, एक चीज अनुराग सिंह ने कहा, एक चीज अनुराग सिंह ने समझाई है कि उन्हें दोषी भी नहीं समझा जा सकता है, निर्दोष भी नहीं समझा जा सकता है। क्या सहमत है? यह कानून का मामला है, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। निर्दोष भी नहीं समझा जा सकता, ये थोड़ा सा मैं नहीं समझ सकता पार्ट है। दोषी नहीं समझा जा सकता, ये पार्ट है, क्योंकि जब तक उनकी गवाही पूरी नहीं हो जाती, कन्विक्शन नहीं हो जाता, तब तक किसी को दोषी समझा ही नहीं जा सकता। तो वो दोषी हो जाते हैं, और बीजेपी के हैं तो वो निर्दोष रह जाते हैं। पवन भाई, कांग्रेस ये छोड़ पवन जी हम आपके पास आएंगे, पवन जी हम आपके पास आएंगे, पवन जी हम आपके पास आएंगे। क्वेश्चन मेरे से मुझे जवाब दे पवन जी प्लीज उनको अपनी बात पूरी कर लेना। पवन दीक्षित आप उनको बात पूरी कर लेना। मेरी बात के बीच में आप लोग अयोध्या, ठीक है, बोलिएगा, प्लीज प्लीज। पवन दीक्षित, संदीप दुबे को बात पूरी कर लेने दीजिए। जी संदीप दुबे, बात पूरी करें जल्दी से। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि देखिए, जो विषय विचाराधीन है उस पर बहुत कुछ टिक्का टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन सिर्फ इतना कहा जा सकता है जो हम लोग को लगता है और हर आदमी को लगता है कि अगर आपके परिवार का मामला है, अगर तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा परिवार निर्दोष है। मुझे भी लगता है कि सब लोग निर्दोष हैं, और आगे जो कार्रवाई होगी बेहतर ढंग से, जो गवाही होगी उसमें आप देखेंगे कि हो सकता है कि जो लोग गलत होंगे उनको सजा होगी, लेकिन हमारे पक्षकार जो है, हमारे जो पार्टी से संबंधित लोग, ये बहुत गंभीर बात है। देश के बहुत बड़े नेता एक बहुत ही गंभीर मामले में नामजद हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो इसको इतने आप हल्के में मत पेश करिए, ये बहुत गंभीर बात है। सारे भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, एक उनमें से इस समय
अनुराग जी, आप वकालत हो गई, आप इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाएं। पवन जी ये बोले, ये बात तो समझ में आती है, आप इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना हर बात बनाएं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि इंतजार करिए, इंतजार करिए। अनुराग सिंह, संदीप जी, डिक्टेशन नहीं दीजिए यहाँ बैठ करके। जी बोलिए। नहीं, मैं डिक्टेशन नहीं दे रहा हूं। आप जिस विषय को विषयांतर कर रहे हैं, उस विषय पे 4 बार प्रश्न हो चुका हूं, 4 बार जवाब हो चुका। आप उसको पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं। पूरा देश जान रहा है कि कौन कौन लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। पहले वही न्यायालय, वही कोर्ट उनको बाइज्जत बरी करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है तो वो लोग रूल ऑफ लॉ है उत्तर प्रदेश के अंदर, कानून का पालन करके न्यायालय में प्रस्तुत हो रहे हैं। अब वो क्या करें, ना हो प्रस्तुत, आप मुलजिम आप अभी बना के उनको फांसी पे चढ़ा देंगे। नहीं, तो आप लोग यही तो कर रहे हैं टेलीविजन के चैनल पे बैठ के। लेकिन संदीप दुबे, जो व्यक्ति अच्छा है उसको बुरा बना के और जनता के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। संदीप दुबे, जरा आप एक चीज मुझे बताएं। आप अनुराग सिंह को कह रहे हैं राजनीतिकरण नहीं करें आप, लेकिन मुझे यह समझाएं कि लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना होते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही जाके वहां विराजमान हो जाते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। पहले ही आडवाणी के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाते हैं मुलाकात करने। ये क्या था? एक गुरु और शिष्य की परंपरा है पार्टी में। वो हमारे, मैं एक मुख्यमंत्री होने के नाते नहीं, एक गुरु और शिष्य की परंपरा होने के नाते योगी जी वहां गए, तो इसमें बुरा क्या है? क्या आप पहले ही अपराधी मान के लाल कृष्ण आडवाणी जी को पहले ही आप जेल में डाल के और दोष उनको मर देते हैं कि उन्होंने ये काम किया? मुझे लगता है कि सोच बदलना चाहिए, सोच का तरीका गलत है। बिल्कुल इसी होना चाहिए एयरपोर्ट पे। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बहुत अच्छी परंपरा है, इस परंपरा का तो स्वागत होना चाहिए। अच्छा, गुरु और शिष्य की परंपरा है। चलिए पवन दीक्षित बोलिए। अब आप देखिए, सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम ये है कि जो कुछ विषयांतर से अलग चीजें होती हैं वो भाजपा के विरोध में है तो सब कुछ बेकार है, और भाजपा के साथ है तो सारे लोग अच्छे हैं। अब वो अनुराग जी बोले या पवन दीक्षित बोले, और आप भी अगर कोई कड़वा क्वेश्चन करते हैं तो कांग्रेस के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत बुरा लगता है उस चीज। अरे सवाल का जवाब हो तो आप जवाब दीजिए ना। आप जवाब नहीं होता इसलिए कांग्रेस को बुरा लगता है। 25 साल हो गए किसी चीज को फेस करते हुए। 25 साल में कितने साल आपकी सरकार रही, कितने साल बीजेपी की सरकार रही? क्वेश्चन करता हूं, उमा भारती जी, हाई कोर्ट कितने साल मैं एक बात कहता हूं, देखिए मुझे पता है संदीप भाई जवाब नहीं दे सकते हैं। उमा भारती जी, विनय कटियार जितने सीना चौड़ा करके जो गर्व के साथ जिस चीज को बोलते हैं कैमरे के सामने कि हाँ हम लोग थे उसमें और वो आंदोलन था और हमें गर्व है उस बात का, क्या वो कोर्ट में भी बोलते हैं इस बात को? वकील संदीप कोर्ट जब पूछेगी तो अगर विषय बिल्कुल 25 साल में आज तक पूछा ही नहीं गया। परेशान न पहुंच जी, यहाँ हाई कोर्ट ने निर्दोष करार दे दिया। वहां जाके न्यायालय के अंदर जो कार्रवाई होती है वो ड्रामा नहीं होता। जिस ड्रामे पे आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, जिस ड्रामे हाई कोर्ट में आप लोग को भी मानने को तैयार नहीं होगा ना। क्योंकि इनका दोहरा चरित्र है, ये पब्लिक के सामने कुछ और होते हैं। कांग्रेस का दौर है जो जनता को गुमराह करती है, अनर्गल बयानबाजी करती है। सबसे बड़ी बात ये एक सवाल मेरे ध्यान में आ रहा है, पवन दीक्षित आपके पास आएंगे, ब्रेक के बाद हम ये सवाल जरूर लेंगे। सवाल क्या है हम बताएंगे नहीं, आप कहीं जाइएगा नहीं, हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार समेत 12 लोगों पे, कुल 12 लोगों पे आपराधिक साजिश रचने का आरोप तय कर दिया है सीबीआई की विशेष अदालत ने। इसी मुद्दे पर अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ा गहमा गहमी था, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। हम पवन दीक्षित से एक सवाल करना चाहेंगे जो उस वक्त हमने कहा था। पवन दीक्षित, अगर बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि यह आंदोलन था तो कांग्रेस इसे क्या कहेगी? कांग्रेस इसे कैसे परिभाषित करेगी? अगर आंदोलन नहीं था तो कांग्रेस क्या कहेगी इसे? जन भावनाओं को भड़काकर एक शब्द का प्रयोग कीजिए ना, ये तो बड़ा लंबा कर दिया आपने। कोई भी एक आंदोलन के उलट क्या होगा? आपका नाम भी पूरा फैज आलम फैजी है, एक शब्द में कैसे कंप्लीट कर देंगे? नहीं, वो तो एक वर्ड बोल रहे हैं आंदोलन, आप उसका उलट बताइए ना कुछ, पब्लिक के या उसे मान लीजिए। जनता के साथ धोखा, ये बात आप नहीं कह सकते पवन जी, बिल्कुल ये बात नहीं कह सकते। आपने वहां निर्दोष लोगों को मरवा दिया, आप ये भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। ये तक नहीं बताया गया वाले वो क्या करने वाले हैं। मुलायम सिंह यादव जी से पूछिए, मुलायम सिंह यादव जी से पूछिए जिनके साथ आप गले बहिए बना के
की चुनाव जाएगी। लड़ने जाते हैं आपने उनके नहीं बेटे के बताया साथ। कि वहाँ आप किस तरह का कुचलता आप इस करने तरह वाले की हैं। भाषा का आप प्रयोग न वहाँ करें पर और आपकी बच्चे भाषा को जनता जाते को हैं। स्वीकार नहीं आप है, वहाँ आपकी बाप भाषा ढांचे जनता को उठाते हैं। स्वीकार नहीं है, वहाँ आम आपका लोग गरीब भाषा आदमी जनता को समझ चुकी निर्दोष है, आदमी को नहीं आपकी पता था भाषा आप जो स्वीकार करने नहीं वाले है, हैं। क्योंकि आप आपकी नियत लोगों और ने नीति इतना में बड़ा खोट कुकृत्य है, किया है, आपका नियत इसकी स्पष्ट सजा आपको नहीं है। निश्चित रूप से 10 मिलकर साल के केंद्र रहेगी। में सरकार आप बातें क्या रही, करते हैं? 10 साल आप सत्ता में आप रहे केंद्र में, नहीं इस आपने चीज को क्या जानते। किया? आज जनता आपने जब सवाल मात्र पूछती एक है धोखा तो आपके दिया। पास रोने और बिलबिलाने के मंदिर अलावा वही कोई बनाएंगे, चारा नहीं है। तारीख नहीं पवन जी, बताएंगे। शर्म आती है मुझे कांग्रेस मंदिर- ये बात अरे सुन के, सर, सब क्योंकि जानते हर हैं, छोटी आज छोटी रामलला बात की पे स्थिति आप में दूसरे पे निशाना बीजेपी वाले साधते हो ठाट और में बुराई और करते हो। रामलला टाट में ये पूरा देश रामलला जानता जी है। टाट में नहीं आपने है, देश को रामलला जी की ठगा आज है। पूजा होती है। आप देश की आप चीटिंग के रामलला लोगों जी का हमारे और आपने हमारे निर्दोष आस्था में, लोगों को हमारे वहाँ पर दिलों में, लेकर हमारी मरवाया है। धड़कन में है। और आज आप और बात शर्म करते आनी हैं चाहिए आंदोलन आपको, की। किस तरह की आप- गलत बयानी अगर आज रामलला आप के ऊपर ज्यादा आप होते, करते हैं। आज राम अगर मंदिर के लिए पवन बातें जी करते, दूसरे वोटों देश पे में लड़ाई अगर होते करते हैं हैं। तो चलिए, भारत की जगह हो गया। ये बात मैंने छोड़ दिया बोलने पे थोड़ी देर आपको कि आप इसका लोग बोल खामियाजा लें। भुगतना आप लोग पड़ता बोल है। लें, हंगामा कर लें, हो चुप गया। बनाइए। बात हो गई, चलिए ठीक है। ऐसे देश चलिए में प्लीज। सेकुलर मुल्क है सामुदायिक रूप से जहाँ मत सभी की फैलाने इज्जत के। होती है। आपने और कुछ नहीं पवन किया है। दीक्षित और होके आप इस चलिए। भगवान समझ राम के लीजिए, बारे में अगर गलत देश बात का करेंगे देश का ये जनमानस बात देख रहा बर्दाश्त से है, बाहर है। न्यायिक संस्थाएं देख रही हैं। क्योंकि चलिए ठीक है, आपके मुन्ना राज्य में शर्मा, आप जवाब चलिए से जिस तरफ लड़ाई बार में बार आप लोग लोगों ले को जाना न्याय चाह रहे हैं नहीं हम मिलता। वहीं अब न्याय चले के जा लिए रहे तड़पती है हैं। ये चलिए जनता। ठीक है, संदीप दुबे जिस तरफ आप लोग बार बार ले जाना चाह रहे हैं वहीं चले जाते हैं। मुन्ना शर्मा, सीधा सवाल, क्या आपको उम्मीद है कि वर्तमान केंद्र सरकार के रहते हुए यानी वर्तमान मोदी सरकार में राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा? हालांकि नहीं जाना था लेकिन बार बार उधर खींचा जा रहा है, आपसे जवाब चाहेंगे हम। देखिए 2019 तक राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, हो जाएगा। सब लोग निश्चिंत रहें। हाँ, कैसे? 2019 से कैसे? ये भी बताते चलें। आगे तारीख नहीं जाएगी। कैसे, ये भी बताते चलें। संसद में विशेष कानून बनेगा और जिस तरह से सोमनाथ में मंदिर बना है उसी तरह से अयोध्या में भी भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर कैसे का आप कह रहे हैं निर्माण कि होगा। संसद में ये कानून बनेगा? कैसे कह रहे हैं? बनेगा, आप किस देख आधार लीजिए पे? ना, इंतजार तो कीजिए। केंद्र में मोदी सरकार है, बीजेपी हाँ। की बहुमत है। हाँ। लोकसभा में बीजेपी बहुमत में, हाँ, अभी राज्यसभा नहीं है में राज्यसभा में, अभी राज्यसभा में नहीं है, 18 तक हो जाएगा, 2019 दुबे। में मंदिर बन जाएगा। सहमत है आप? अब ये तो नहीं, चलिए बीजेपी के नेता हैं, इनकी सरकार है, केंद्र में यही है, जवाब तो लेना पड़ेगा। देखिए इसमें हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात स्पष्ट करी है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है उसके फैसले का हम जरूर इंतजार कर रहे हैं और सम्मान कर रहे हैं, और अगर कल को आने वाले समय में कोई और भी स्थिति पैदा होती है तो उसके लिए जो निर्णायक होगा वो निर्णायक कदम उठाए जाएंगे। देखिए ये बोलेंगे क्यों, जरूरत नहीं इनको बोलने का, लेकिन जब सोमनाथ मंदिर के लिए दोनों कानून आदमी देखिए, एक दूसरे की वकालत नहीं क्यों कर रहे नहीं हैं? अलग नहीं, देखिए मैं देखिए एक कानून जी। संबंध जब बात कर रहा हूं, सोमनाथ एक वकील होने के नाते नहीं, जी। जब तक चलिए, सुप्रीम कोर्ट ठीक का है। मामला देखिए पेंडिंग जब है, मैं इस तरह सोमनाथ का मंदिर भाषा के का निर्माण के प्रयोग नहीं लिए कर सकता। कांग्रेस की सरकार ये कानून बना सकती है, नेहरू और पटेल ये कानून बना सकते हैं, तो ये मोदी जी क्यों नहीं बना सकते? लेकिन ये तो मना कर रहे हैं कि नहीं, ये तो कह रहे हैं, आपके सामने ही कह रहे हैं। इनको बनाना पड़ेगा, इनको बनाना पड़ेगा जी, और ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा वो मान्य होगा, देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। देखिए मैं कुछ नहीं कह रहा। 2019 आप फैक्ट वाइज बात को और देखिए, जनता नहीं, को क्योंकि बार-बार आप लोग उधर ही चले जा रहे हैं, मैं उधर जाना नहीं मैं एक चाहता। वकील होने के नाते मेरा मन कर गया कि ये सवाल कर ही डालें लंबित है, आज हम। इसलिए मैं इस नहीं। विषय पे टिक्का टिप्पणी ज्यादा देखिए नहीं करूंगा। जनता यह स्पष्ट बात। जनता को पूरा भरोसा है, लेकिन जनता के जन भावनाओं के अनुरूप काम करने की भाजपा कोशिश करेगी। जनता को पूरा भरोसा है कि मोदी जी राम मंदिर बनवा देंगे और सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग जीतेंगे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सब भी कुछ राम आपने मंदिर तय बनेगा। कर लिया मुन्ना शर्मा, ये समझ में बात नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट अरे में हाई मामला कोर्ट का चल रहा है, देखिए ना, आप सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट के देखिए ना। आदेश को आप मानेंगे भी, सुप्रीम कोर्ट हाँ, में आप मानेंगे, जीत भी मानेंगे। जाएंगे, फिर नहीं, आप नहीं, मानेंगे। जी संसद में आप कानून भी बना डालेंगे, हाँ। और संदीप दुबे जो बीजेपी के नेता है वो मना भी कर रहे हैं। एक हमें चीज समझ में सुनिए नहीं बात फैज आ भाई, रही। मैं मना ठीक नहीं है। कर रहा हूं, मैं मना ये कर कह रहा रहा हूं कि जनता की जन भावनाओं के अनुरूप वहां पे काम होगा, क्योंकि मामला सुप्रीम तो कोर्ट क्या में है। होगा? हम एक रूल ऑफ लॉ इस वाह। कंट्री में है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक हम इंतजार कर रहे हैं। उसके दूसरी बाद- बात उसके सुन बाद- लीजिए, हम उसके बाद- कांग्रेस रूपी सुप्रीम कोर्ट गिरगिट के नहीं आदेश है के जो बाद- समय समय पे अपना नहीं, रंग संदीप दुबे बदले। सुप्रीम हमने कोर्ट के आदेश स्पष्ट के कर बाद- रखा है, हमारे नेताओं ने संदीप कहा दुबे है। सुप्रीम कोर्ट के और आदेश के बाद, सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट के आदेश अगर तक आपने कहा ना कि चुप है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या होगा? वो वक्त तय करेगा। भविष्य के मतलब घट में मन- क्या है वो नहीं भी आज मान मैं सकते तय हैं। करके आपको मतलब आप नहीं भी बता मान सकता। सकते हैं सुप्रीम लेकिन कोर्ट मैं के एक आदेश बात को। आपको स्पष्ट करूं नहीं भी कि मान भाजपा सकते वहां सुप्रीम कोर्ट चाहती के है आदेश कि को। राम मंदिर यही का भ्रम निर्माण की हो, स्थिति भव्य पैदा राम होती है, यही पे भ्रम की मंदिर बने, स्थिति पैदा क्योंकि होती है। भारत का हर यही पे भ्रम वो की स्थिति व्यक्ति- पैदा होती है। हर वो व्यक्ति जिसकी आस्था भगवान राम में यही- है, वहां पे भगवान नहीं राम तो की मंदिर क्लियर भव्य कीजिए ना,
जाता है। क्लियर कीजिए ना, क्लियर हम कहने में क्या हम तो दिक्कत कह है रहे हैं आपको? आपसे, कह कहाँ रहे कह रहे हैं कि clear? जनता के भावनाओं नहीं, तो जनता आकांक्षाओं के अनुरूप हाँ, तो वहां पे बता भव्य दीजिए ना। राम मंदिर का निर्माण होगा। हम कांग्रेस
कांग्रेस नहीं है जो गिरगिट की तरह रंग बदलते तो हैं। आप कहां खुल के बता रहे हैं साहब? अब इससे बड़ी बात साहब, क्या आप हो बोल ही सकती नहीं है रहे हैं साहब? ना। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? बहुत हताश और निराश नहीं नहीं, आप एक बात, एक लाइन में यस नो में जवाब दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेंगे या नहीं? क्यों नहीं मानेंगे? हम सुप्रीम कोर्ट के तो आदेश का जनभावनाएं पालन कहाँ से आ करेंगे। गई? तो फिर अगर इसमें- negative चलिए result ठीक है, आता पवन है दीक्षित प्लीज। judgment कोई- तो फिर दूसरी जो लाइन है आपकी वो गलत है, इसका मतलब? बिल्कुल गलत नहीं है, तो कैसे होगा? बिल्कुल जरा गलत नहीं है। आप समझाइए। समय का इंतजार करिए। जो बातें हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सुप्रीम कोर्ट कहा के है। आदेश को कांग्रेस कौन सा मानती है? साहबानों वाले मामले में क्या हुआ? सर, सरकार अभी बीजेपी की है, अरे कांग्रेस की नहीं है। अरे कांग्रेस मुन्ना चली जी, गई, ये 44 डिबेट सीटों पे आ गई भटकाना कांग्रेस। चाहते हैं साहब भाई। जी, मुन्ना कुमार शर्मा, कांग्रेस 44 सीटों पे आ गई। बीजेपी की सरकार स्पष्ट भी- बात सुन लीजिए, आपको मैं बता रहा हूं। जी, हम हिंदू हैं, मेरी जनभावना है कि वहां पे राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। देखिए आपको मैं स्पष्ट आपके कर सवाल का मैं कैसे? जवाब तो जरा देता बताइए ना कैसे? ये मैं तो सब स्पष्ट कोई कह रहा है। कैसे? ईंट पत्थर नहीं गिट्टी नहीं, बालू। देखिए अब यही होता है, यही कलाकारी भगवान होती राम है, से वहाँ यही मंदिर कलाकारी का होती है संदीप दुबे। 25 सालों से एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी मानेंगे, दूसरी तरफ आप नहीं, हम तो मानने नहीं मानने का सवाल ही नहीं होता है। मैं मान तो स्पष्ट रहे कर हैं। देता हूं ना। जी, मैं मुन्ना स्पष्ट कुमार कर शर्मा, देता एक चीज, मुन्ना कुमार शर्मा प्लीज एक चीज समझाइए। संदीप दुबे कह रहे हैं कि हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेंगे। हाँ, ठीक है। अब इसकी अगली लाइन आप तय करें। देखिए मैं स्पष्ट कर देता हूं। जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने मंदिर निर्माण के लिए निर्णय दिया था। पूरी उम्मीद है, पूरे देश को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के निर्णय के आधार पर होगा। नहीं हुआ तो? और अगर नहीं हुआ तो फिर संसद में विशेष कानून बना के भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए, संदीप दुबे एग्री है? जैसे सोमनाथ का हमें मंदिर तो बना। पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, हमारे नहीं, फेवर में देखिए, अब- फैसला अब देगा। यहाँ तो सुन स्पष्ट लीजिए, बोल सकते हैं, पूरा विश्वास बोल है। सकते हैं, जैसे मुन्ना कुमार अगर शर्मा नहीं आपको है तो आपका परिस्थिति बोल जब सकते हैं, समय आप जब कह आएगा सकते तो उस समय हम हैं। नहीं, आकलन संदीप करेंगे। दुबे आज आप कह भविष्य सकते के हैं कि गणित हम में वो सही क्या कह है? रहे हैं। आज हम अगर नहीं ऐसा हुआ कहेंगे, तो लेकिन मैं भविष्य टक्कर के लेंगे। गणित में एक बता अब दें, clear करके अयोध्या कहने में क्या में दिक्कत है? जन नहीं, भावना ये- के ये अनुरूप दर्शक काम जो होगा हमें देख रहे अयोध्या हैं के वो समझ विषय रहे होंगे। पे। चलिए ठीक है, हम अगर थोड़ा सा देखिए, दर्शक दर्शक पूरी मुद्दा से बात इसलिए- समझ रहे हैं। नहीं नहीं हम भाई- पूरी निष्ठा जी, समझ भाई रहे साहब हैं। सुन लीजिए। हाँ। अगर साहबानों मामले में नहीं, ठीक है। कांग्रेस देखिए, एक चीज मुझे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट सकती है तो ये राम तो मंदिर इसीलिए के तो मामले संदीप में क्यों दुबे से ये सवाल कर रहे हैं, क्यों नहीं तो होगा कहाँ बताइए? स्पष्ट जवाब दे रहे तो हैं। क्यों बोल हम जरूरत आप ही क्या की है? बात को आगे बढ़ा दे रहे हैं वहां पर। नहीं, इनको जो बोलने आप की- कह रहे हैं उसी को तो मैं आगे बढ़ा इनको दे रहा हूं। बोलने भाई, की- आप बहुत घेरने की कोशिश कर रहे बार हैं। आप लोग वहीं चले जा आप रहे हैं। बहुत घेरने की बार कोशिश बार कर वहीं रहे हैं। चले जा रहे हैं। विषय पे ये विश्वास इसलिए न जाना करिए। पड़ा। नहीं, नहीं, ये- स्थिति पे आइए, परिस्थिति पे आइए। ये हाँ, नहीं, तो आप ही लोग विषय जा पे रहे बात थे, करिए। इसलिए बार बार कह रहा था ये कि मुद्दा स्पष्ट आप कर बात रहे हैं। नहीं मत है। बनिए, लेकिन आप लोग पक्षकार बार मत बार वहाँ बनिए, चले जा रहे विषय हैं। पे नहीं, बात ये करिए। स्पष्ट तो कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। कहाँ स्पष्ट कर ये रहे कर हैं? रहे हैं जन भावनाओं के अनुसार निर्णय नहीं, हो। कहाँ स्पष्ट कह देना ये कि ठीक है, अगर सुप्रीम जनभावनाओं कोर्ट का के आदेश अनुसार इसके उलट आता है तो हम कानून बनाएंगे संसद में, कहने में क्या आप दिक्कत है? इंतजार तो सुप्रीम कोर्ट का कर लीजिए। आप टेलीविजन पे बैठ के आप सुप्रीम कोर्ट के जज से बड़े हो सकते हैं, भारत के संविधान से बड़े हो कभी सकते नहीं, हैं। कोई नहीं लेकिन हो एक सकता, वकील कोई होने के नहीं हो नाते सकता। मैं अपने भाषा को संयमित कोई और नहीं हो मर्यादित सकता। रख सकता बीजेपी के नेता की ऐसे हूं। ये अधिकार आप नहीं मुझसे छीन सकते। सकते। उन्हीं के सवाल को हमने आप तक पहुंचाया था, वो कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। चलिए ठीक है, हम फिर वापस आ जाते हैं। अनुराग सिंह, आप ही के पास वापस आते हैं। चलिए, ये सब बहस उधर चली गई, हालांकि उधर जाना नहीं था, खुद ले गए ये लोग। अनुराग सिंह, जरा एक चीज बताइए, खबर ये आ रही थी, थोड़ा सा ये पॉलिटिकल भी है, कानूनी भी है, दोनों चीजें हैं, कि लाल कृष्ण आडवाणी राष्ट्रपति पद की रेस में हैं। अब क्या स्थिति हो सकती है जब उन पे आपराधिक साजिश का आरोप तय हुआ है? अब तो बहुत गंभीर बात है जी, और आपराधिक मामला एक ऐसे मामले में बना है जिससे पूरे देश की जनमानस की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जी, है ना। तो ऐसे मामले में अगर कोई नामजद हो, और आडवाणी जी तो बहुत ज़्यादा जो राजनीतिक जीवन में शुचिता की बात करते हैं, और अभी पवन जी ने बताया भी कि उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो मुझे लगता नहीं है कि आडवाणी जी अब राष्ट्रपति के रेस में शायद होंगे भी इस घटना के बाद। कोई बाध्यता नहीं उनको, बाध्यता की बात नहीं हो रही उनको है। राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। जी, आप वो यार- सपोर्ट करते हैं? हिंदू महासभा सपोर्ट करती है पूरा समर्थन करते हैं आडवाणी जी के क्योंकि लिए? आडवाणी जी ने ये राम मंदिर, अगर हिंदू महासभा से पूछा जाए कि आप किस नाम को प्रपोज करेंगे राष्ट्रपति पद के लिए, किसका नाम प्रपोज लाल करेंगे? कृष्ण आडवाणी, जी, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम प्रपोज करेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस लाल कृष्ण आडवाणी। चलिए, ये राम तो मंदिर के आंदोलन के जनक थे और उनको इनाम स्वरूप ये पद उनको मिलना चाहिए। क्यों नहीं संदीप दुबे, ये पद मिलना चाहिए उन्हें? बिल्कुल, वो उस लायक हैं, अनुरूप हैं, लेकिन पार्टी फोरम पे ये सारे विषय को तय करेगी, पार्टी तय करेगी, और बहुत जल्दी ये ऐसे निर्णय कौन राष्ट्रपति होगा भारत का,
ये सबके सामने होगा। नहीं, अगर आप चूंकि देखिए, आप मैं यहाँ बैठ के, आप ऐसे बोल रहे हैं फैज भाई कि मैं यहाँ बैठ के और राष्ट्रपति कौन होगा उसको तुरंत तय कर लूं, तो मैं आपको बताऊं पार्टी फोरम पे नहीं, ये तो आप विषय तो अपना पक्ष तय रखेंगे होता ना भाई, है। अब बीजेपी बिल्कुल के आपको नेता हैं, पक्ष करो, मैं बीजेपी का कहता हूं कि पक्ष तो रखेंगे ना आप। एनडीए इसमें हमारे जी, उनका कहना है कि भाजपा का कौन कैंडिडेट है। अमित शाह जी ने ये बात बार बार कहा है कि जो भी राष्ट्रपति होगा वो एनडीए का होगा। जी, मुन्ना शर्मा क्या जवाब देंगे आप? नहीं, ये ठीक बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर समझ थोड़ा में ये बात कह आती देंगे, है। नहीं ये यहाँ पर कैसे कह देंगे कि आडवाणी जी होंगे। यानी कि सारी चीजें जो बीजेपी तय कर सकती है वो सब आपको पता है, बीजेपी वालों को और नहीं, जी, और आप ये बार बार कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे पता कैसे नहीं कह है। देंगे कि ऐसा नहीं, होगा, मैं कह रहा मतलब हूँ इसका पता ये नहीं निकाला है। जाए कि आपको मालूम है ये नहीं, सब। मैं कह रहा हूँ पता नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि आडवाणी जी को बनाने में कोई समस्या नहीं है और उनको बनाना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। आप तो कह मैं रहे हैं ये कि नहीं आपकी कह रहा पहली हूँ। और आखिरी चॉइस है। नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि वही बनेंगे। फैज देखिए, जी आपने बड़े पहली और आखिरी समझदार चॉइस कही है। एंकर हैं। हाँ, फैज जी मैं बड़े कह रहा हूँ। समझदार एंकर हैं, हमको और मैं आपको तो मुन्ना जी ये लड़ा के और ये मैं मजे क्यों ले रहे हैं लड़ाऊंगा टेलीविजन भाई? में, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए ये मैं क्यों लड़ाऊंगा? अच्छे आप तो राष्ट्रवादी उनकी लोग, वकालत कर रहे ये हैं, मैं आपस क्यों में इनके लड़ाऊंगा? भिन्न भिन्न मत हैं और भिन्न भिन्न नहीं, विचार हैं। वो जबकि तो ऐसा कह नहीं रहे है हैं, फैज वो भाई, कह रहे आप हैं परेशान पहली ना और हो, आखिरी बिल्कुल, पसंद है, क्योंकि लाल आपकी- कृष्ण आपकी- आडवाणी के हवाले से ये मामला चल रहा है, नहीं, इसलिए देखिए, ये सवाल मैं फिर जरूरी कह रहा बनता हूं है, एक बात कि ये जन जरूरी भावनाओं बनता के है अनुरूप सवाल। ही आडवाणी राष्ट्रपति का जी- चुनाव होगा। आडवाणी जी बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं और बीजेपी को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा उनका योगदान है, तो राष्ट्रपति उनको बनाया जा सकता है, बनाने में क्या दिक्कत है? उनको देखिए, बनाना भी दो चाहिए। चीज- देखिए मुन्ना शर्मा, आप जब बात करते हैं ना तो आप पहले तय कर लें कि आप कहां पे हैं। हाँ। आप अभी कह रहे थे कि हिंदू महासभा की पहली और आखिरी पसंद हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी है। बिल्कुल, बता और रहा हूं। आप कह रहे हैं सकता है, यानी आपने मस्त को शुद्ध में बदल नहीं, दिया। हम आदेश दोनों नहीं में दे फर्क हो सकते जाता ना। है। ये निर्णय तो बीजेपी और एनडीए को लेना है। ठीक है, हम बोले, कैसे हम बोले, कैसे लेकिन आप तो अपने स्टैंड पे रहे ना, हम जो तो आपका स्टैंड है। नहीं, हम मांग कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, जी हम कोई आदेश थोड़े दे सकते बीजेपी हैं। के पास जी, आदेश देने का तो अधिकार नहीं नहीं तो है ना उन्होंने मुझे। कह दिया, हिंदू महासभा ने तो कह दिया कि आडवाणी पहली और आखिरी पसंद है। चलिए ठीक है, पवन दीक्षित आप क्या कहेंगे? कांग्रेस, चलिए एक चीज पवन दीक्षित जरा स्पष्ट बताएंगे आप। मैं चाह रहा हूं कि स्पष्ट जवाब मिले तो ज्यादा अच्छा है। इन तमाम मुद्दों में कांग्रेस का स्टैंड क्या है, खुल करके बोलिए जरा। कानून के साथ कानून के साथ है, लेकिन स्पष्टता कहां दिखाई दे रही स्पष्टता है? क्या चाहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्माद की राजनीति करे नहीं, कांग्रेस? उन्माद की क्या क्या कभी क्या हाँ बात कभी बोल रहे ना हो? आरोप की प्रत्यारोप राजनीति की क्यों राजनीति होती करे है? कांग्रेस? कभी हाँ कभी कांग्रेस राजनीति कौन करता है? कभी हाँ कभी ना की सबसे राजनीति ज्यादा क्यों तो होती है? राजनीति देखिए, क्या कांग्रेस पवन ने दीक्षित बोला ने है, आपसे सवाल क्या किया। कांग्रेस ने पवन बोला? दीक्षित पार्टियों में बात के रखने नहीं, को ताला किसने खुलवाया था? ताला किसने खुलवाया था? अगर देखिए, वहां जाएंगे तो फिर ये सवाल आ जाएगा। कितने साल केंद्र में सरकार किसकी थी? बताया, आप कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं? नहीं तो 33 फिर साल आप पहले, क्यों जा रहे हैं उधर? 33 मत साल जाइए पहले ना, क्या परिस्थितियां नहीं थी? उधर मत जाइए ना, आज की परिस्थितियों के जाइए साथ तो मैं सवाल करूंगा 92 फिर। में जब में आप ही की सरकार थी, जब ये हादसा हुआ था तो सर मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, किसकी सरकार थी केंद्र नहीं में? ठीक है, ये क्या बात हुई? नहीं कमाल करते हैं, कमाल करते हैं। तो अभी जिम्मेदारी सरकार से तय की जाएगी, जब आपकी सरकार केंद्र की में तय नहीं की आप जाएगी केंद्र पर फिर वहां डिफिनेशन अलग हो जाएगा। स्टेट का मैटर कोई भी होता वहां है, definition अलग हो जाएगा। आप हर चीज में अगर कोई केस होता है कांग्रेस के टाइम में, मैं केंद्र में पवन जी से पूछना चाहता हूं। ऐसे नहीं होगा ना। पवन जी अगर से स्टेट एक गवर्नमेंट की चीज मुझे- रिस्पांसिबिलिटी नहीं थी। मैं पवन जी से कुछ पूछना चाहता हूं। नहीं पवन जी आखिर से एक केंद्र बात केंद्र की पूछना जिम्मेदारी होती है या पवन नहीं जी से होती है, क्या जरा बताइए पूछेंगे? हमें आप। कांग्रेस सबसे पहला के पास प्रथम कोई दृष्टता सवाल मुझे और जवाब बताइए, नहीं। किसी स्टेट में कोई भी वारदात होती है, सबसे पहले किसकी गलती होती है? केंद्र की। वो तो मैंने पूछ क्या लिया, 92 वो तो में मैंने ताला पूछा, खुला जवाब था? नहीं है। ताला कब खुला था आप मुझे बताइए? ताला कौन से सन में खुला था? बताइए ना। और बाबरी मस्जिद किस सन में टूटी है? आप मुझे बताइए, मुझे याद नहीं है, आप मुझे बताइए। तो आप ही बताएं, आपसे सवाल मुझे पूछे याद ना। नहीं है। राजीव जी के टाइम में, 84 में, ठीक है, और ठीक है, मस्जिद कब और टूटी कुछ है? सुनेंगे? मस्जिद कब टूटी है आप बताइए। सर? 8 सालों का अंतर लेकिन था। बताइए ना भाई, आप ऐसा अपना जवाब नहीं है दीजिए ना। कि आप अपनी परिस्थितियां बात कोई कहिए भी ना। चीज करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। 92 में 84 में इन्होंने राजीव गांधी आ प्रयास गए को थे, पूरा 86 खत्म में कर ताला दिया। खुला था। 86 वही बता रहा हूं। जी, 6-8 मैंने सालों 84 में। जानबूझ करके बोला था। 6-8 सालों में, मैंने कहा मुझे नहीं जी। पता, 6-8 सालों में 84 में पीएम बने थे। जी। मैं कहना ही चाह रहा हूं, कोई प्रयास किए गए, 92 में वो प्रयास खत्म कर दिए गए। विध्वंस जैसी एक चीज हो गई। सबसे सर, बड़ी एक बात बात क्या है? बताइए, मुझे एक आप चीज पूछते हैं समझ- कांग्रेस का क्या आप भी स्टैंड है? उधर ले जा रहे थे, आपने इसलिए खुद मुझे पूछा- जानना पड़ा। देखिए, आपने खुद पूछा कांग्रेस का क्या स्टैंड है, मैं आपको हाँ। क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कांग्रेस का स्टैंड कानून के साथ है। जो सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका का जो भी आदेश होगा, वो सुप्रीम कोर्ट को, कांग्रेस पार्टी को मान्य होगा। वो किसी भी पक्ष में जाए, जो भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीजें होंगी कोर्ट के थ्रू, वो मान्य होगा। तो आप उमा फैज भारती, जी, ये कल्याण इन्हीं सिंह की वगैरह सरकार है, इन्होंने बहुत का साल इस्तीफा मांग रहे हैं आप? 23 दिसंबर को आप उमा जब भारती वहाँ
कांग्रेस आखिर किस मूर्ति आधार पर स्थापित उमा भारती की गई, कल्याण सिंह रखा का इस्तीफा गया। मांग रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा कि मांग नहीं मांग रही है? नहीं मांग रही। नहीं, कांग्रेस की बात करिए, पवन दीक्षित की बात नहीं करी मैंने। सबसे बड़ी बात देखिए, मैं एक बात सुन अरे लीजिए। कांग्रेस कहीं किसी है ही पर नहीं, क्या आरोप कांग्रेस की बात प्रत्यारोप करिए? की बात जब पवन आती जी क्या है, बोलेंगे? देखिए सर, 2 सांसदों में वो भी राजीव गांधी ने, पवन जी अगर आप क्या भूल जाते हैं बोलेंगे? स्थिति को, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी को आपस में विपक्ष लड़वाई बनाने के झगड़ा लिए करवाया। पवन राजीव जी गांधी क्या संसद में बोलेंगे? लेकर के आए। झगड़ा शुरू कर दिया। अपने झगड़ा शुरू कर दम दिया। को देख लीजिए इतना आप। मत लाइए बोलिए। कि आपका नाम लेने वाला कोई ना बचे। देखिए, बोलिए, इतना झगड़ा दम शुरू मत कर दिया। लाइए। संदीप, यूएपी संदीप में बात पूरी आए करने हैं, दीजिए। हाईएस्ट मेजोरिटी कांग्रेस की रही है, और आप जैसी मेजोरिटी देखिए, रटे 60 रटाए बार बात। कांग्रेस ला चुकी है। आप किस बात में बात करते रटी हैं? रटाई यही बात मैं सुनता रहता हूं। ईवीएम के भरोसे सरकार बना रहे हो आप लोग, चलिए हम लोग मुद्दे धोखे ही पे पर हैं धोखा ना। जनता को दे रहे हो। हम लोग अब मुद्दे ही बातें पर करते हो हैं। बड़ी चलिए, बड़ी, जवाब दिख दीजिए, जाएंगी जवाब चीजें। दीजिए। कुछ जनता समय ने आएगा, आपको हटा दिया। ठीक है, आप आपको ये कहाँ चीज़ दे रहे हो? चलती जनता ने रहेंगी। आपको हटा पवन दिया। अपने प्रयास को जारी कांग्रेस रखेंगे। के लोग थोड़ा आज सा से कल रास्ता सही जनता बना के बात समझेगी करें। इन चीजों को। अगर आपके इस देश में कोई लड़ाई है एक बार तो दो कांग्रेस है। आपकी अगर एक या दो बार देश में चलती कोई है, लड़ाई है, रणजीत उसके जी, जड़ में पार्टी कोई है बार-बार नहीं तो करती कांग्रेस है। और जनता एक बार जनता आपका गंभीरता से समझना सोचे। शुरू कर दिया जहां जनता जहां ने। कांग्रेस आप है बस बहुत वही धीरे वही समझ लड़ाई लीजिए। है। पवन दीक्षित जो सवाल था मुलायम उसका जी के जवाब घर में दीजिए। गई बाप बेटे में लड़ाई करा दी। क्या हुआ? संदीप जी जवाब दे देने दीजिए। जी बोलिए। मैंने सिंपल से एक बात बोली, उमा भारती हो या आपकी कल्याण बात ही सिंह हो, सिंपल सी नहीं मैं थी। एक मिनट, स्वच्छता की प्लीज। बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को खुद उनके सोचने के लिए रखता हूं। अभी मैं अनुराग भाई ने भी एक बात वही बोली जो मैंने बोली थी। देखिए, कि जैन तीन वाला महीना शुरू कांड कर में दिया, हाँ। अडवाणी जी ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था आरोप तय होने पर। तो मैंने क्वेश्चन किया नहीं था, तो आप चार- एग्जाम्पल भी अब अडवाणी ही पूरी दे रहे आप हैं ना, तो आप- दूसरा आप एग्जाम्पल मेरी देना। सुन तो लीजिए सर, हाँ, सुन तो बोलिए। लीजिए। हाँ। अडवाणी जी वरिष्ठतम है इसलिए नहीं कह रहा हूं। अडवाणी जी ने ये चूंकि जब आरोप तय 35 हुए थे मिनट उन्होंने के इस्तीफा डिबेट दिया में था। 20 प्लीज। मिनट सिर्फ अडवाणी यही जी बात पर कर संदीप रहे जी, हैं। संदीप जी, अभी जो सवाल है क्या उसका जवाब मैं लूंगा। अडवाणी जी मैं लूंगा इनसे पर जवाब। हैं या उमा भारती जी हैं या कल्याण सिंह जी हैं, क्या वो इस्तीफा देंगे? मैं सिर्फ बता, सुचिता की बात आप करने वाले मांग उन करते लोगों हैं की या मैं नहीं? बात करता हूं। आप मांग करते हैं या नहीं? ये कांग्रेस पार्टी मांग का करती है देखिए या सुनिए, नहीं? मैं उतना बड़ा पदाधिकारी नहीं हूं। ये पार्टी मांग के शीर्ष करनी स्तर चाहिए पे- या नहीं? चलिए बदल दिया मैंने पार्टी के सवाल शीर्ष को। स्तर- मेरा खुद मैंने का सवाल मन है। बदल दिया। इनको खुद ही नहीं इस्तीफा बदल देना रहा, मैंने चाहिए। सवाल बदल दिया। इस्तीफा देना मांग करनी चाहिए या नहीं? मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं जी। सुचिता की बात करने वाले लोगों को दोहरा चरित्र ना इस्तेमाल करते हुए इसमें सुचिता? इस्तीफा देना चाहिए। नहीं ये मैंने कहा कांग्रेस और मैंने आपने कहा इस्तीफा कि देना मैं चाहिए। कांग्रेस की पदाधिकारी इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं कांग्रेस की ऑथेंटिक या गाय कांग्रेस के को खाने मांग वाले करनी लोग चाहिए या हमसे नहीं? आज सवाल मैं नहीं, खुद ठीक कह है। रहा हूं ना आपसे। नहीं ठीक है, आप कांग्रेस की बात कीजिए ना जरा। सुचिता की बात नहीं, करने वाले कांग्रेस की बात लोगों कीजिए ना, आप को कांग्रेस के नेता की इस्तीफा ऐसे से बैठे देना हैं ना। चाहिए। सुचिता कांग्रेस- की बात करने वाले, मेरी पहली लाइन को आप जोड़ लीजिए। सुचिता की बात करने वाले नहीं लोगों को आप वही चले जा पहले रहे इस्तीफा हैं। देने मेरे वाले सवाल लोगों का को जवाब दोबारा कांग्रेस देना के अंदर मिलना क्या इन्हें चाहिए। गिरफ्तार आप में जानकर बीजेपी के देखना अंदर है? तलाश रहे हैं। नहीं। मेरे सवाल का जवाब बीजेपी के अंदर नहीं, कांग्रेस के मैं अंदर से आनी बीजेपी के चाहिए। अंदर तलाशूंगा इस नहीं, सवाल को। कांग्रेस के अंदर से क्यों बीजेपी नहीं? ने ये मैंने कांग्रेस से मिसाल सवाल कायम किया, की क्यों थी। नहीं? कमाल करते अपने हैं आप। अंदर बीजेपी ने एक मिसाल कायम की थी। क्यों झिझक है? आडवाणी इसीलिए ने मैंने खुद कहा बोला था कि आखिर मैं क्यों कांग्रेस झिझक का रहा हूं? स्टैंड मैं क्या है? कंटिन्यू आपसे बोल रहा हूं मैंने इस चीज को। इसीलिए पूछा था मैं झिझक की क्योंकि बात ही नहीं कर कांग्रेस रहा में हूं। उहापोह की मैं- स्थिति क्यों उहापोह रहती की है? स्थिति क्यों होगी सर? तो फिर मैंने आपसे अस्पष्टता खुद कहां बोला। है इसमें? देखिए सुनिए, कांग्रेस की शीर्ष आलाकमान क्या स्टेटमेंट देता है वो उधर से है, ठीक है। मैं एक कार्यकर्ता के नाते, एक कांग्रेसी के नाते, एक इंडिविजुअल के नाते मैं इस बात को कहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक सुचिता का पार्ट जो पढ़ाना शुरू फिर किया, बीजेपी उसके तहत क्या कांग्रेस बीजेपी को मांग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देनी चाहिए, क्या बिल्कुल हो करनी गया है चाहिए। कांग्रेस कांग्रेस को मांग करनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए। सुचिता करनी की बात चाहिए। करने वाले बहुत लोग देर करनी के बाद आप आए। मैंने बहुत देर तीन बार बोला है, बड़ी मैंने लंबी बात- बड़ी लंबी लाइन तीन खींच बार दिया मैंने आपने। बात बोली है। भैया, भैया, ये बड़ी लंबी मैंने इसीलिए कहा था मैं जवाब तीन दूंगा। बार ये बात बोली है। चलनी नहीं, होती है, करनी चलनी चाहिए। वो सूप जी। को आईना दिखा रही है। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए एक भी ढंग से आज तक कोई आदमी जेल नहीं जा पाया। बुद्धि दे आपको साहब, फर्जी बुद्धि बातें दे करके कांग्रेस को। 2014 में पब्लिक को बरगला करके आ संदीप, गए कि संदीप, छल्ली और सूप की जो बातें संदीप, करते हैं समझ जाएगी सब पब्लिक। संदीप, सत्ता में जब बीजेपी आई थी तो क्या इसीलिए आई थी कि 3 साल के बाद भी जब किसी मुद्दे पर डिबेट होगा तो यही कहा जाएगा कि चलनी सूप को आईना न दिखाए? कांग्रेस को किए की सजा मिली या ना मिली अलग बात है, लेकिन जो रिजल्ट है वो सामने है। 44 सीटों पे कांग्रेस आ गई, फिर भी आप वहीं चले जा रहे हैं। आप अपनी बात कीजिए ना संदीप दुबे, प्रचंड बहुमत के साथ आप केंद्र में हैं, अब तो उत्तर शायद प्रदेश का रिजल्ट आपके सामने है, आप अपनी बात क्यों नहीं फैज करते? जी, इतनी अच्छी बात कोई कर ही नहीं सकता जितनी अच्छी बात हम कह रहे हैं। अब आप समझने को तैयार नहीं है, नहीं, मैं क्योंकि जिस क्यों विषय पे नहीं आप समझूं? डिबेट कर रहे हैं वो क्योंकि आपके भले की नहीं बिल्कुल बोल रहे एक लाइन की बात है। मैंने वो बोल दिया, आप उसको कुरेद रहे हैं जैसे घी के अंदर से मक्खन, घी को जला के निकाला जाता है। भाई एक लाइन की बात है, अगर सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया है, उसका पालन किया जा रहा है। अब पालन भी न किया जाए तो भी दिक्कत, और पालन किया जा रहा है तो भी आपको दिक्कत। आप भी बताइए किया क्या जाए। चलिए ठीक है,
क्या आप मानते हैं कि इससे पहले कांग्रेस के नेताओं पर जब कांग्रेस सत्ता में थी तो आरोप लगे थे, तो इस्तीफा मांगा गया था बीजेपी की तरफ से? कह दिए नहीं मांगा गया नहीं, था। जब भी गंभीर नहीं, कह दिए नहीं मांगा गया था। विपक्ष होने के नाते एक सकता है मैं गलत हूं, कह नैतिकता के दीजिए। कारण हमने बराबर मांगा इस्तीफा। तो आपसे क्यों नहीं इस्तीफा मांगा जाए? आप क्यों नहीं इस्तीफा क्योंकि देंगे? दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, जरा समझाइए। वो भ्रष्टाचारी कांग्रेस थी, भ्रष्टाचार में लुप्त लोग थे जिन्होंने यहाँ? देश को लूटा है। ये एक आंदोलन है, जन भावनाओं के अनुरूप काम किसी ने किया। अगर बातें करिए वहां कोई 120 भी कॉन्स्पिरेसी के माध्यम से नहीं गया, कहा कि भैया देखिए, अनुराग सिंह ने बड़े अच्छे से समझाया है। ये गंभीर मामला है। आंदोलन था, कोर्ट के आदेश सब लोग भारत भी का तय किया गया। सवा सौ अनुराग सिंह ने करोड़ कहा ये बात। आबादी, अगर फिर भी अपने यहाँ जब से आप देखता अपनी है, सुविधा के ये मैं हिसाब अगर से बात करता हूं परिभाषित तो कर क्या रहे ये हैं, गलत है? यहीं पे दिक्कत हो जाती है। अनुराग सिंह, आप ही के पास आएंगे। अब पवन जी बोलने नहीं देंगे, अगर चलिए, सही ठीक बात है, मैं चलिए, बोलूं, ठीक है। ये जरूर बीच में आएंगे। नहीं, तो कांग्रेस के आपने हैं, जवाब जरूर नहीं दिया बीच ना में आएंगे। संदीप दुबे। इससे अच्छा जवाब नहीं कोई दिया दे ना नहीं आपने। सकता साहब। जी अनुराग सिंह, चलिए आप ही बोलिए कुछ। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को जितना संदीप जी सरल बता रहे हैं, मैं वकील के तौर पे बात कर रहा हूं, किसी राजनीतिक बयान को नहीं दे रहा हूं जाहिर सी संदीप बात है, जी। इसलिए इसलिए कानूनी बीच में पहलू आप में प्लीज समझने की कृपया कोशिश कर कर रहा हूं। ये बात को ताकि ना दर्शक बोलिएगा। ये मेरी आपसे निवेदन है, गुजारिश है। कॉन्स्पिरेसी या साजिश किस चीज की कि एक ढांचा या मस्जिद या जो भी आप उसको नाम लेते हैं उसको गिराया गया, और उसमें शामिल कौन थे? तो देश के एक बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े नेता उसमें शामिल कौन हैं? वर्तमान में एक केंद्रीय मंत्री, उसमें और कौन लोग हैं ढांचे पे देश चढ़े के, आपने इन लोगों को देखा अनुराग जी? उस देश पे? सर, ये आप अदालत वकीलों ने की इस तरह आरोप बात तय करते हैं, किया। अदालत चला रहा है। अदालत ने आरोप तय किया, उसे परिभाषित कर रही है। नहीं, सर प्लीज, बिल्कुल नहीं। नहीं, कमाल करते हैं और संदीप को दुबे। अभी आज तक संदीप जी नहीं तय करके आए हैं कि किसी कर को दिया बोलने है। नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने कहा, क्यों कहा? क्योंकि पूरी एविडेंस और गवाही के बाद दोबारा इस पे कार्रवाई सुनवाई हो, तो सुनवाई हो रही है। अनुराग जी आरोप तय किए दे रहे हैं। ये बहुत दोनों ने बड़ा कहा आरोप है, नहीं तय हुआ है। लगाया, आरोप तय नहीं हुआ है संदीप जैसे दुबे। विपक्षी वकील काम करता है, कमाल जैसे करते हैं विपक्षी भाई। वकील काम करता है, वो विपक्षी चलिए, वकील अनुराग सिंह को बोलने तो दीजिए, वक्त मैं कम भी है। वो वो काफी कम है। क्लाइंट चलिए, संदीप दुबे बिल्कुल, प्लीज, मैं अपने अनुराग सिंह क्लाइंट को को बोलने बचाऊंगा। दीजिए ना। अनुराग सिंह को बोलने तो दीजिए, बात तो पूरी करने दीजिए। संदीप जी फिर नहीं आप बोलने जवाब देंगे, ना। कसम खा के आए हैं कि आज ये केवल ये बोलेंगे। हाँ, चलिए बोलिए क्योंकि अनुराग आज सिंह। ये बैकफुट पे है। हाँ, इसमें कोई बैकफुट की बात ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल। नहीं। सबसे पहले इस चीज को समझ, बैकफुट एक की आइए, बात मुन्ना समझ साहब आपके लीजिए। पास आएंगे। जब एक आइए, बार मुन्ना उनको साहब। इस अनुराग सिंह बात को को समझ सबको लीजिए। समझना आइए, होगा आइए, कि ये आइए, बहुत वक्त कम है गंभीर हमारे बात पास, है। एक बार वक्त कम है सजा हमारे हुई पास। होती या कानून और न्यायालय की प्रक्रिया का उन लोगों ने पालन नहीं किया होता और कानून और भाई, न्यायालय ने संदीप, उन्हें प्लीज। अपराधी संदीप, सिद्ध अनुराग कर दिया सिंह को होता। बोल लेने दीजिए। नहीं, आप तो यहाँ टीवी के चैनल में बैठ के उनको अपराधी बनाने पे आप लोग तुले हुए हैं। बिल्कुल, भाई, इस वो- समय अभियुक्त है, वो नामजद है मुकदमे में, इस बात को समझिए आप। दोषी नहीं है, अभियुक्त मैंने होना कब कहा कि दूसरी बात दोषी है? वो दोषी कोई नहीं नहीं कह रहा कि वो है। दोषी आप है। उनको यहाँ बैठ के दोषी सिद्ध नहीं कोई कर नहीं कह रहा कि वो इस दोषी विषय है। पे आप लोग इस उनको समय ये दोषी इस बात सिद्ध पर करने बहस पे हो लगे रही है हुए कि हैं। वो अभियुक्त हैं, एक बहुत ही गंभीर मामले में अभियुक्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वापस केस भेजा है ट्रायल के लिए। ये बहुत सीरियस बात है। आरोप पत्र उनके खिलाफ, डिस्चार्ज पिटीशन आज खारिज हुई है। आप इसको गंभीर नहीं मानेंगे? नहीं, आप चार्ज कहेंगे पे कि आपको साहब भी हम कोर्ट पता में है चले साहब, गए। अनुराग जी आप आपकी वकील ड्यूटी हैं। बनती है, चार्ज आप पे इस जब देश के चार्ज राजनीतिक फ्रेम नेता होता है, हैं, इशू फ्रेम आपकी होता है, ड्यूटी बनती है रूल ऑफ लॉ फॉलो करना। आपने कोई एहसान नहीं किया है। चार्ज फ्रेम कर रहा है। संदीप जी, आपके नेताओं ने कोई एहसान नहीं किया है। उनका यह कर्तव्य है, वो इस देश में शुचिता का पाठ पढ़ाते हैं। वो इस देश में सबको बताते हैं कि अमुक पार्टी ने ये किया, अमुक पार्टी ने वो किया। आज उनको अदालत में जाना पड़ा, ये उनका कोई एहसान नहीं किया। ये उनकी ड्यूटी है, वो कर्तव्य निष्ठ है इस बात को करने के लिए। तो इस पालन बात तो को कर रहे हैं समझिए आप। भाई, इससे अच्छी चलिए क्या बात चलिए, हो ठीक सकती है, पालन ठीक तो कर है। रहे हैं मुन्ना कानून शर्मा, का। वक्त कम है। देखिए, मुन्ना शर्मा, देखिए, एक लाइन में, मैं ज्यादा तो नहीं। मैं तो ये कहूंगा जी। कि पवन जी जो आडवाणी जी को सजा दिलाने के लिए परेशान हो रहे हैं, अगर आडवाणी जी को सजा हो भी जाए, नहीं, अगर उनको सजा हो भी जाए तो उससे बीजेपी और सर, एक मिनट पहले ये समझाइए मुन्ना बोलने तो शर्मा। दीजिए। मुन्ना शर्मा, अरे आप बोलने तो ये दीजिए बोलने भाई। के बाद के नेता है ना। बोलने तो दीजिए। तो उससे बीजेपी और मोदी जी का कौन सा नुकसान आप कर लीजिएगा? ये भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसको समझ लीजिए। उनका मंदिर बनने से कोई ताकत नहीं फिर रोक वहीं पहुंच सकता, गए, इसलिए मैं कोई उधर भी नहीं नहीं जाना रोक चाह रहा सकता था, उस वक्त जाना पड़ा और कोई राम फिर वहीं पहुंच भक्त गया। राम भक्त जेल फिर वहीं जाने पहुंच गए मुन्ना से, शर्मा आप। देखिए राम भक्त जेल जाने से ये सजा से मुन्ना डरता शर्मा नहीं फिर है। वहीं पहुंचे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, हिंदू महासभा और आडवाणी जी को बीजेपी में इन्होंने कोई चाहिए था अभियुक्त क्या? बना दिया, अब दोषी जी, भी करार करा जी। दिया। नहीं, और मैं अभी ये कह राष्ट्रपति रहा हूं, बना रहे चलिए, ठीक हैं। है, देखिए, आप फिर वहीं देखिए पहुंच तो गया। राम ये भक्त सर, ठीक है, वक्त नहीं है, लेकिन राम- राम दीक्षित एक लाइन में आप जवाब दे दें। जब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो एनडीए की सरकार थी। जी बताइए अब आप। तो इसमें क्या हो गया?
और कमाल करते हैं। नहीं, इसमें सीबीआई को तोता कहा जाता था ना, सबसे बड़ी बात मैं आपको सीबीआई को तोता कहा जाता था ना। सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन नहीं आ गया था, उसमें भी रिव्यू पिटीशन लग सकती है जी, लेकिन सीबीआई नहीं भी जा सकती थी पार्ट ना। अब फिर मैंने क्या है ये बोला है कि मोदी जी उसको चला रहे हैं सीबीआई को? क्या मैंने ये बोला है कि क्या सवाल राष्ट्रपति पूछे इन लोगों के संदीप पास भाई, कोई जवाब है? चलिए ठीक है, दो सेकंड, जवाब- क्या मैंने ये जवाब बोला है कि कि सवाल है, मोदी मोदी जी की बुराई बुराई करो, करो, राष्ट्रपति नहीं, बुराई हमारे करो, पास- ठीक है। खाली बुराई करो, बुराई करो, चलिए इससे ठीक देश है। नहीं चलने वाला। चलिए ऐसा ठीक, नहीं बोला ना, हो सकता है चलिए राजनीति ठीक है, को चलिए फंसाने ठीक की है, चल रही हो चलिए बीजेपी ठीक है, की चूंकि तरफ से, ये वक्त भी हो हमारे सकता है, पास आपने नहीं इस है, बात वक्त कही हमारे है। पास नहीं, बहस बहुत ज्यादा हो गई जिसकी वजह से टाइम भी हमारा बर्बाद होता चला गया, बहुत सारी चीजें उलझ करके रह गई। जो होता है नेताओं का, खास करके जो प्रवक्ता होते हैं उनकी कलाकारी होती है। बहरहाल उधर नहीं जाना। आप तमाम मेहमानों का, मुन्ना शर्मा आपका, अनुराग सिंह आपका, पवन दीक्षित आपका, संदीप दुबे आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आगे आगे देखिए होता है क्या। न्यूजीलैंड में इतना ही, नमस्कार।